नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट करते हैं 15। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले टेस्टों में चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो नेवी के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, उनमें आपको कामयाबी मिल सके। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला लेसन है, पहला सवाल है वो -0.4 होल रेज़्ड टू पावर 3 है। ठीक है, तो व्यूअर्स हमने ये देखना है कि पावर का मतलब होता है कि कितनी दफ़ा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस जो है इसका मतलब है कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 यानी माइनस भी साथ लगेगा और मल्टीप्लाइड करना है -0.4। ठीक है, तो व्यूअर्स देखें कि 3 दफा साइन पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। इसके अलावा देखें हम हर नंबर के नीचे हम पहले इशारिया खत्म करेंगे। व्यूअर्स ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो आपने 4 को 4 के साथ और फिर 4 को 4 के साथ, तो ये 64 आ जाएगा। और व्यूअर्स नीचे देखें 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 जो है ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाता है 1000। तो 1000 को जब हम मर्ज करेंगे तो दोबारा हमारे पास 0.064 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस बरकरार रहेगा, तो बी आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर चलते हैं साइन 60। ये एक टेबल होता है, आप साइन 30, साइन 60, साइन 90 और ये तमाम साइन 10 का सारे मैथमेटिक्स की बुक पे मौजूद है, नहीं तो मैं भी इंशाल्लाह वीडियोस में दे दूंगा। तो साइन 60 जो है ये आपका √3/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट व्यूअर्स है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए व्यूअर्स, अगर हम पहले को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab आ जाता है। उसके बाद माइनस जब लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखें -2ab और +2ab ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों जमा हो जाते हैं। और b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ये आपका +2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डी। नेक्स्ट ईयर हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी को जब हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इसमें आएगा। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है हमारा किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2ab के साथ हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो रह जाएगा। तो ये आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट व्यूअर ये हमारे पास कौन सा सेट है? जो सेट 0 से स्टार्ट होता है उसे तो हम होल नंबर कहते हैं, जिसमें 2, 4, 6 हो तो वो हम इवन नंबर कहते हैं। 1, 3, 5 होता तो हम इसको प्राइम नंबर या ऑड नंबर भी कह सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, पावर सेट ऑफ 1 2 3। अब जाहिर है मैंने आपको पहले वीडियो से बताया था कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी 2 की पावर ले लिया करें। तो अगर 2 की पावर देखें अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 रेज़्ड टू पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8। तो 8 जो है इसके पावर सेट जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इफ सेट x हैज n एलिमेंट्स देन पावर ऑफ x। तो ये भी हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं कि पावर ऑफ सेट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है 2 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? व्यूअर्स याद रखें कि एलसीएम जो है हम पहले फैक्टर निकालते हैं कि a माइनस बी, हमारे पास एक टर्म है होल क्यूब। तो होल क्यूब का मतलब यही है कि हमारे पास 3 जो है वो a माइनस बी है। ठीक है, तो a माइनस बी, अब इसको खोलने की उस तरह खोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप a माइनस बी का फार्मूला लगा दें, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक है,
दूसरी टर्म हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि हमारे पास 2 जो है वो a माइनस बी है, ठीक है। अब यूज याद रखें, जब आप एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन होते हैं उसको एक दफा लिखते हैं, ठीक है। यानी आपने एक दफा a माइनस बी लिख दिया, दूसरा जो कॉमन एलिमेंट था वो भी आपने एक दफा लिख दिया। अब अगर एचसीएफ पूछा जाता तो मैं सिर्फ यहां तक निकालता, ठीक है, लेकिन क्योंकि एलसीएम पूछा गया है तो हमने जो बच गया है, ठीक है, a माइनस बी, इसको भी साथ लिख देना होता है, ठीक है। जो फैक्टर बच जाए उसको भी साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये फर्स्ट आपके पास इक्वेशन की तरह आंसर निकल आया है। तो ये अगर a माइनस बी 3 दफा हो तो हम इसको a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, लिहाजा हमारा आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूज, ए की ए सेट हमारे पास ए बी है, बी सेट हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट्स जो है वो बी से छोटे भी हैं और बराबर भी हैं। अब छोटे तो हैं, यानी कम तो हम कह सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये अब इस तरह नहीं लिखा हो, बल्कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। तो ऐसे तो नहीं है, बल्कि हमारे पास सी मौजूद नहीं है ए में। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो वो तो मौजूद है। और ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, तो अप्रोक्सीमेट तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसको हम सबसेट के नाम से पुकारते हैं। तो ये जहां पे जो मानी है, सॉरी, यहाँ पे इसका मानी जो है ए इज अ सबसेट है, और इसका जो है वो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट 2 आपको सेट दिए गए और फिर कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी जो ए से ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो। तो व्यूअर्स, आप देखें कि 1 जो है वो मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है, लिहाजा कॉमन एलिमेंट सिर्फ जो है वो 1 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही ये, इस साइन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है तो वो सिर्फ हमारा 1 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, ठीक है। तो ये आपने 2 बताना है, क्योंकि 0 जो है ये नंबर में काउंट नहीं होता, और इसलिए यहाँ से हमने काउंट करना है 2 से, और सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है। What is circumference of the circle having radius is 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है, कहते हैं जितनी भी दायरे का एरिया होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई हो गया, और आर की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 14, ठीक है। तो अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कैंसिल कर दें, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, और आगे फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, और 4 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 88, ठीक है। एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। अक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने इस एंगल से अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यानी ये एंगल, ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। अगर आपका 90 डिग्री से एंगल बढ़ जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल होता है बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर 90 डिग्री पर, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, यानी 2 को हमने 6 दफा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8,
8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 2s are 64। ठीक है, तो हमारे पास आंसर देखें 64 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3⁻7 का मतलब यही है कि आपने 3 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो 2187 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे व्यूअर्स सवाल क्यों दिए जाते हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जब आप इनको करने बैठते हैं तो ज़ाहिर है ये आपका टाइम खाते हैं और मकसद यही होता है कि आप टाइम जो है कितना जल्दी आप यूटिलाइज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये हमेशा याद रखें कि इसको जितना पहले आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो करें, और जहाँ पे लंबी कैलकुलेशन आ जाए तो वहाँ पे आप इसको हैंड रिटन से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर या मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं होती, लिहाजा वो अपनी प्रैक्टिस पहले ही हाथ से करने ही करें जो आपके काम आए। तो नेक्स्ट है 100⁻0। व्यूअर्स याद रखें कि जब भी कोई भी नंबर होगा अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, चाहे वो a की पावर है, b की पावर 0 है, c की पावर 0 है, 200 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 होता है। 80 का जो है वो आपने अंडर रूट लेना है। तो व्यूअर्स ये बड़ा आसान तरीका है, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, यानी छोटे से छोटा टेबल जो है वो डिवाइड करें तो 40, फिर आप 2 डिवाइड करेंगे तो 20, फिर आप देखें 2 डिवाइड करें तो आता है 10, और फिर डिवाइड करें 10 पे तो 10 पे आप 2 डिवाइड करें तो 5। ठीक है, तो अब देखें कितने 2s बने हैं, तो आपने पेयर जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, यानी ये 2 बाहर निकल गया, उसके बाद ये 2 और ये 2 ये पेयर बन गया, इसको एक और 2 आप बाहर निकाल लिया, यानी 2 × 2, और अब ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 5 रह गया। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 × √5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 कोई पेयर होता तो तब आप इसको निकाल सकते थे। तो ये है HCF ये है कि इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x⁻² होल स्क्वायर और -1⁻²। ठीक है, यानी ये x की पावर स्क्वायर। ठीक है, और 1 की पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही आता है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b² वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b, क्योंकि a जो है हमारा x² है, तो a² + b और a² - b। ठीक है, अब मजीद इसको हम ओपन कर सकते हैं, ये फिर अगेन x + 1 और x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद देखें x³ - 1, तो व्यूअर्स कॉमन सेंस की बात यह है कि आपने x - 1 तो यहां से कम निकलेगा। ठीक है, बाकी देखें जो कुछ भी आता है फार्मूले का रिमेनिंग पार्ट आता है। तो अब HCF होता है कॉमन, तो इसका मतलब है कि x - 1 और x - 1 ये देखें कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो इसलिए x - 1 ही आपका आंसर आएगा। LCM व्यूज आपने पहले निकालना है फैक्टर्स, और फैक्टर के बाद आपने निकालना है LCM। तो LCM जो है वो कॉमन जो है वो जब ना हो तो दोनों जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मुझे बज़ाहिर इनमें कॉमन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो ये भी ओपन नहीं हो सकता और इसको भी ओपन नहीं हो सकता, तो जब दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो ये a + b × a - b वाला फार्मूला है, तो x की पावर 4 - 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी x² - 2 और x² + 2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, a + b × a - b वाला फार्मूला है, तो ये बन जाएगा x की पावर यानी पहली रकम का स्क्वायर, तो पहली टर्म हमारे पास x² है और दूसरी टर्म हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर 4 -
4। तो ये आंसर आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट व्यूअर, ये भी हमारा फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy। तो ये हमारा बी आंसर है। इफ सम ऑफ 3 नंबर इज 72 देन फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर का मजमुआ। तो व्यूअर्स ये याद रखना है कि 3 नंबर हो लेकिन कंसेक्टिव नंबर हो, जैसे 22 और के बाद 24, 24 के बाद 26, यानी 2-2 का वक्फा जो है वो कंटिन्यूसली रखा गया है। तो इस तरह आपके नंबरों को जमा करें तो आपके पास 72 आता है। व्यूअर्स ऐसे सवाल बहुत छोटे होते हैं लेकिन टेक्निकल सवाल होते हैं। हमारा जो मैथ में प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले हम जो ऑपरेशंस, अगर 3-4 ऑपरेशंस इकट्ठे आ जाएं तो सबसे पहले हम साइन ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन की रकमें होती हैं उनको हल करते हैं। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म हल करते हैं, उसके बाद हम प्लस की और उसके बाद हम माइनस को सॉल्व करते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रखें। अगर आपकी प्लस मल्टीप्लिकेशन और माइनस मौजूद है तो पहले मल्टीप्लाई को हल करें फिर माइनस को। अगर प्लस और मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लाई वाली रकम हल करें और फिर प्लस वाली। इसमें देखें आप प्लस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो सीक्वेंस में देखें पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन है और फिर जो है वो आपका प्लस है। तो बस यही सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और इसमें हमने 2 जमा कर लेना है, तो फिर ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो कभी भी सॉल्व गलत नहीं होगा। तो व्यूअर्स ये देखें कि 2 डिवाइड बाय 3 और इस रेशो को हम लिखेंगे 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यूज याद रखें कि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो यहाँ से इसका खात्मा हो जाएगा। अब देखें कि ये 2 2 4 बाई 3 आ जाएगा आपके पास। अब यूज देखें कि यहाँ पे क्या रह गया x 6 माइनस एक्स, तो हमें x की वैल्यू चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि x पॉजिटिव भी हो, तो इस माइनस एक्स को हम इधर ले आते हैं और 4/3 को हम उधर ले आए। तो अगर ऐसा नहीं करते तो आप जब 6 को उधर ले जाए तो 4/3 माइनस 6, तो इसको आप हल कर लें। ये 3 एलसीएम आएगा और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो डिवाइड बाई 1 मौजूद होता है, तो 3 पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 1 डिवाइड किया 3 पे तो 3 आंसर आया, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। लेकिन यहाँ पे दरमियान में व्यूअर्स माइनस है, तो 4 माइनस 18 तो माइनस 14/3, और यहाँ पे माइनस x आया तो x पे x माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सिर्फ 14 जो है 14/3 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।